जय हिंद, नमस्कार। एग्जाम चालीसा परिवार में आप सबों का दिल की असीम गहराई से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। तू हंस तू मुस्कुरा, जिंदा है जिंदगी के नाके दम कर दे। चलिए इसी लाइन के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। करेंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। आज करेंट अफेयर होगा 22 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक। 22 अप्रैल से ये प्रतिदिन चलेगा, तो कम से कम जो है ना, जो महीना वाला है वो कवर हो जाएगा, तो डाटा धीरे धीरे याद करते रहेंगे हम लोग। ठीक, चलिए बताइएगा। भारत का पहला गांव निकाल भारत का पहला गांव घोषित क्या है? किसे? माना को। किसे घोषित क्या है? माना। माना कहाँ है? उत्तराखंड। आप ट्रिक याद रखिएगा, आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे ना, तो डाटा पढ़े होंगे पास से। माना नीति लिपुलेख, माना नीति लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। तो माना गांव कहाँ है? उत्तराखंड में। भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। भारत का पहला गांव घोषित किया है। अभी मोदी जी जो है ना, जो सीमावर्ती गांव है उस पर बहुत ध्यान दिया है। जो सीमावर्ती गांव है, जो सीमा से सटे हुए हैं, ठीक ना, और डेवलपमेंट के लिए। तो माना गांव भारत का पहला गांव घोषित किया किसे? माना गांव को। माना गांव भारत का पहला गांव। माना गांव भारत का पहला गांव। आगे बोलिएगा। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ भी पर्यावरण शब्द आ जाए वो समझिए अति इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर्यावरण शब्द आ जाए वो अति इम्पोर्टेंट है। अभी पर्यावरण पे पूरा दुनिया जो है ना, क्या तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया है बताइए? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार एलेसेंडा कोराप। एलेसेंडा कोराप, ठीक ना। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया है? एलेसेंडा कोराप। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार एलेसेंडा कोराप। अगला क्वेश्चन बताइएगा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? 26 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस बताइए, किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगा? किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगा? बेल्जियम। अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगा कौन? 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 आगे बताइएगा। किस देश ने रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑस्ट्रेलिया। रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसने दिया? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया? रतन टाटा को। किसे दिया गया? रतन टाटा को। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे मिला? ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे मिला? ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार रतन टाटा। बताइएगा। नेस्कॉम के अध्यक्ष, अति महत्वपूर्ण, नेस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त? अनंत माहेश्वरी। नेस्कॉम का अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी। नेस्कॉम का अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी। नेस्कॉम का अध्यक्ष याद हुआ? नेस्कॉम का अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी। याद रखिएगा, अभी से जितना भी अध्यक्ष मिलेगा, हम एक जगह नोट करेंगे। अब प्रतिदिन आएगा अध्यक्ष बोलेंगे, जितना भी अध्यक्ष, ठीक ना। जब भी मिलेगा, अभी से एक मिला अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष मिला किसका? नेस्कॉम का मिला। जो भी मिलेगा, ताकि बार बार बोलेंगे ना तो आप लोग के दिमाग में याद हो जाएगा। नेस्कॉम का अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी। नेस्कॉम का अध्यक्ष। बताइए, सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य व्यय पे खर्च कौन सा देश करता है? अमेरिका। सबसे ज्यादा सैन्य शक्ति किसके पास? अमेरिका। भारत का स्थान चौथा। ठीक ना। बताइएगा। 29 अप्रैल 2023 को रेमेन मैसेसेस पुरस्कार किसे दिया गया? दलाई लामा। रेमेन मैसेसेस पुरस्कार किसे दिया गया? दलाई लामा को।
64 साल के बाद, ठीक ना। रेमेन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला? दलाई लामा को। बताइएगा हीरो सुपर कप, फुटबॉल का हीरो सुपर कप पुरस्कार किसने जीता? FC। किसने जीता? फुटबॉल का हीरो सुपर कप किसने जीता? फुटबॉल का हीरो सुपर पुरस्कार किसने जीता? उड़ीसा FC ने। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया है? यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया है? यूके के साथ। किसके साथ? यूके के साथ। अगला बताइएगा, ऐसे सुन लीजिए, रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न सूची में शामिल किया गया। किस सूची में? नवरत्न सूची में शामिल किया। रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न, देखो मिनी रत्न होता है, नवरत्न होता है और फिर महारत्न होता है, तो नवरत्न कंपनी बना है कौन? रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आ जाइए इस पर। सेना ने चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ। यानी सैनिक सबको चीनी भाषा सिखाने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तेजपुर यूनिवर्सिटी का। जो सीमावर्ती राज्य अगर चीनी भाषा जानेगा तो उधर से कुछ अटैक होगा, कोई घुसपैठी आएगा तो मतलब सूचनाओं का आसार प्रसार होगा, तब ना अपना गुप्तचर रखेगा उस देश में। तो तेजपुर यूनिवर्सिटी, बताइए तेजपुर यूनिवर्सिटी कहाँ होगा? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा तेजपुर यूनिवर्सिटी कहाँ है। अगला बताइएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? संदीप सिंह। किसे नियुक्त किया है? संदीप सिंह। किसे नियुक्त किया है? संदीप सिंह। बताइएगा जीत गढ़ी पर्व किस देश ने मनाया? जीत गढ़ी पर्व नेपाल ने। किसने मनाया? जीत गढ़ी पर्व, जीत गढ़ी पर्व, जीत गढ़ी पर्व, जीत गढ़ी पर्व। बताइएगा नेस्कॉम का अध्यक्ष अनंत महेश्वरी। नेस्कॉम का अध्यक्ष, नेस्कॉम का अध्यक्ष, नेस्कॉम का अध्यक्ष। बताइएगा अगला, खोंगजोम दिवस कहाँ मनाएगा? किस राज्य ने मनाया खोंगजोम दिवस? खोंगजोम दिवस मणिपुर। किसने मनाया? मणिपुर। खोंगजोम दिवस, खोंगजोम दिवस, खोंगजोम दिवस, खोंगजोम दिवस, खोंगजोम दिवस। बताइएगा ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है? सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी। सूडान में जो फंसा हुआ था भारतीय, उसे निकालने के लिए कौन सा? ऑपरेशन कावेरी। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा ऑपरेशन मित्र किसके लिए चलाया गया? ऑपरेशन गंगा किसके लिए चलाया गया? अपना ऑपरेशन देवी शक्ति किसके लिए चलाया गया? सबको कमेंट में जवाब दीजिएगा। बताइएगा 900 फीट दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू व्हेल का खुलासा किस देश में किया गया? मैक्सिको में। और बताइएगा आप लोग ऑपरेशन विजय कब चलाया गया और ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है और कब चलाया गया? सारा का कमेंट में जवाब दीजिएगा। बताइएगा मदुमदुराई मिट्टी को GI टैग मिला है। मदुमदुराई मिट्टी को कहाँ का है? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। चलिए फटाक से आप लोग ग्रुप बांटिए तेजी से। हाँ बताइएगा राज्यपाल जो है ना किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? आप इधर से एक ग्रुप, हाँ राष्ट्रपति के प्रति। राज्यपाल जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के। आप लोग बताइए, अगर जानते हैं तो बोलिएगा, नहीं तो सुनिएगा। भारत का एक किसी राज्य का एक राज्यपाल होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 153। बात समझिए, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 153। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 153। कौन सा अनुच्छेद? कौन सा अनुच्छेद? और याद रखिएगा 7वें संविधान संशोधन के तहत, 7वें संविधान संशोधन के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। कब? 7वें संविधान संशोधन के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों का
एक राज्यपाल हो सकता है। बात समझे? किस संविधान संशोधन के तहत? 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में हुआ था। ठीक ना? देखते हैं ना, 2 राज्य का एक राज्यपाल होता है, हैं? तो ये कब किया गया? 7वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक ना? और एक बात बताइए, ये जो है ना राज्यपाल जो है ना, तो शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ दिलाता है, बोलिए। नहीं, मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। कौन शपथ दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। बात समझे कि ना? छोटा छोटा क्वेश्चन को हम डिटेल करेंगे, ठीक ना, जहाँ डिटेल करने वाला होगा। बताइएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न कब दिया गया है? खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न कब दिया गया? आप लोग से है 1987। प्रथम विदेशी नागरिक था जिसे भारत रत्न मिला, वो था खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रथम विदेशी नागरिक जिसे क्या मिला? भारत रत्न, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक ना? ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के। कहाँ के थे? पाकिस्तान के। बताइए, इन धनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? हाँ, हरा। कौन सा रंग होता है? हरा। याद रखिएगा, बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला। और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका? लाल रंग। सबसे कम बैगनी का। जिसका तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका विचलन उतना ही कम होगा। ठीक ना? बेसिक है ये सब। बताइएगा, आज आगे क्वेश्चन था, बोल दिए। बताइए, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस लेंस का उपयोग में लाते हैं? आप लोग से था अवतल लेंस। अच्छा, एक बात बताइए, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, कौन सा लेंस? अवतल लेंस की। लेकिन वस्तु कहाँ रखते हैं हम? मतलब कहाँ पे? मतलब सूर्य के किरण को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक ना? लेकिन यहाँ पे लेंस को कहाँ पे रखते हैं? कहाँ पे रखते हैं लेंस को? प्रतिबिंब, सॉरी, ये बताइए, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पे। सूर्य की किरण, हाँ, सूर्य की किरण कहाँ? अनंत से आ रहा है, ठीक है? तो फोकस पे परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। ठीक ना? अगला बताइएगा, आप लोग से सिम का अर्थ क्या होता है? सब्सक्राइबर, आइडेंटिटी, बोलने में नहीं बन रहा। सब्सक्राइबर, आइडेंटिटी, दे दीजिए इनको, इन लोग को नंबर। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक ना? सिम का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है आप लोग से है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? चलिए, आप लोग भी इधर ही जवाब दीजिएगा, ठीक? हाँ, इसी लोग के साथ जवाब दीजिएगा, पहले नहीं, सोच विचार के। हाँ, बताइए, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? अब हाँ, खड़गवासला। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? खड़गवासला। नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। बताइएगा अगला, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? नहीं। अब नहीं। अच्छा, अच्छा, चलिए देते हैं। चलिए बोलिए आप लोग। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ठीक है, ऐसे एनीमिया जो ना लोहा की कमी से होता है, ठीक ना? यहाँ दे दिया है लोहा के आयरन की कमी से होता है एनीमिया, ठीक ना? लेकिन यहाँ दे दिया, स्पीडी में दे दिया है तो पूछ दिए। अब ये बताइए, B12 में जो है ना कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट। कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट। वाह, देखिए तो नया सब स्टूडेंट को एकदम क्या है। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? लाहौर है। कहाँ है? लाहौर। एक पेन दीजिए तो हमको। महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर। ये किससे क्वेश्चन था? बताइएगा, कुष्ठ रोग की जो बीमारी होती है ना, किससे होती है? आप ही, हाँ, आप ही लोग पे है, जीवाणु से। किससे होगा? जीवाणु से। बताइएगा, खाद्य संसाधन के संचय के द्वारा
कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन सी। खाद्य पदार्थ को जो हम रखते हैं ना जमा करके, हैं, संचय जो करते हैं, उसमें कौन सा विटामिन का नष्ट होता है? विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, बताइए Y2K किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। Y2K कौन चीज से संबंधित है? कंप्यूटर से। बताइएगा ISO 9000 का संबंध है, ISO 9000 का संबंध है, ISO 9000 का संबंध है, ISO 9000 का संबंध है। सही बोल रहे हैं, बोलिए ना। ISO 9000 का संबंध है। सही बोल रहे हैं, अब बोल दीजिए, जो बोल रहे हो बस बोल दीजिए। सही है, अच्छे प्रबंध का मानक। ISO ये सब क्या है? मानक है, समझे हैं? तो अच्छे प्रबंध, हाँ नंबर दे दीजिए, अच्छे प्रबंध के लिए, ठीक ना। अच्छे प्रबंधक मतलब मैनेजमेंट के लिए, किसी भी चीज़ का जो ना अच्छा जो मैनेजमेंट करेगा उसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है ISO 9000, ठीक ना। प्रबंध मेन इसमें शब्द था प्रबंध, आप प्रबंध तो बोल ही रहे थे इसलिए नंबर मिला। बताइएगा सबसे गहरा गर्त जो है ना मेरियाना गर्त है। सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। बताइएगा किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा मेरियाना गर्त की गहराई कितना है, और ये बताइएगा इसका स्थिति प्रशांत महासागर में कहाँ पे, किस देश के करीब है। दोनों क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का प्राचीन बौद्ध मठ कहाँ है? एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ है? एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ है? ये क्वेश्चन बी ग्रुप से है, जल्दी से बोलिए, इतना लेट मत कीजिए। आगे लहासा तिब्बत। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ है? लहासा तिब्बत। कहाँ है? लहासा तिब्बत। अगला क्वेश्चन बताइएगा चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? हाँ आप ही लोग से है। चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? प्रेस से। चौथा स्तंभ कौन चीज है? प्रेस से। चौथा स्तंभ कौन चीज है? प्रेस से। बताइएगा ओजोन जो है ना सूर्य की किस प्रकार के किरण को रोकती है? ओजोन, हाँ अब सब जवाब बोल दीजिए, एगो जवाब दीजिए कोई। आप बोलिए क्या बोलना है, आप सबका सुन लिए, आप बोलिए फाइनल आंसर। ओजोन परत सूर्य की किस प्रकार के किरणों को रोकता है? हाँ गलत हुआ, बोलिए। परावैंगनी किरण। हाँ परावैंगनी किरण किसको रोकता है? परावैंगनी किरण को। ऐसे क्वेश्चन उल्टा हम पूछे नहीं, उल्टा क्वेश्चन पूछे, सूर्य की परावैंगनी किरण को कौन रोकता है? ओजोन परत। ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन गैस का सूत्र होता है O3। क्या होता है? O3। बताइएगा हाँ बताइए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है, ए ग्रुप से है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है, बोलिए। तुम भसिया काहे गया है? लगता है तुम्हारा भी जो ना कुछ गड़बड़ सब चल रहा है ना, गड़बड़ चल रहा है। बात करो। हाँ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रौढ़ शिक्षा से जो बुजुर्ग सब है ना उसको शिक्षित करना, ठीक ना। बताइएगा हैदराबाद किस नदी के किनारे है? बी से है। हाँ जो बोलना है बोल दीजिए, बोलिए आप लोग। मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह
इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। देख ली क्या रे, चोरी कर ली क्या अब हमको। एलटीटी किस देश का उग्रवादी संगठन है? एलटीटी किस देश का राजीव गांधी की हत्या जो ना यही ग्रुप किया था। एलटीटी ग्रुप ने ही राजीव गांधी की हत्या किया था। कौन सा ग्रुप? एलटीटी ग्रुप। बताइएगा। ए से पुष्कर मेला कहाँ लगता है? फेमस क्वेश्चन बहुत आता है। कहाँ? अजमेर राजस्थान। पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान। बताइए, ध्यान से सुनिएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आप लोग से है। आगे आप लोग बोलिए। ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप समूह, सुनिए, सबसे बड़ा द्वीप समूह बोलेगा तो इंडोनेशिया। द्वीप समूह बोलेगा तो इंडोनेशिया, और सिर्फ बोलेगा द्वीप तब बोलेगा ग्रीनलैंड। बात समझे? समझे ना कि नहीं? समझ गए। अगला क्वेश्चन बताइएगा। भौतिक के क्षेत्र में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930। बात समझे? कब मिला था? एक दिन हम बोले थे कमेंट में इसका जवाब देने के लिए, आप लोग दे देते तो अभी क्वेश्चन याद हो जाता। अच्छा, आप लोग का था। बताइएगा, किस तापमान पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? -40 डिग्री। किस पे होता है? -40 डिग्री। लाइनवा नहीं आएगा हो, नहीं आएगा ना। नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ? हाँ, 1960। नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ? 1960। नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ? 1960। बताइएगा, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1953। हाँ? 1975। हाँ? 1973। नंबर नहीं मिलेगा। आप सेट काहे बने? हाँ, तो पहले गलत काहे बोले हैं? सब 1973। कब? 1973। सुनिए, पहले याद रखिएगा, 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ, उसके एक साल बाद मनाए। और याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब? 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 किसके लिए? ओजोन गैस के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेकिन बोल देंगे पृथ्वी सम्मेलन कब? पृथ्वी सम्मेलन कब? प्रथम पृथ्वी 1992। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 19 है। नहीं, ये तो हम कनेक्ट करके बताते हैं ना, हम थोड़ी नीचे देखते हैं, कनेक्ट करके बताते हैं। जहाँ संबंधित क्वेश्चन रहता है ना, कनेक्ट करके बताते हैं। बताइएगा, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? नहीं, आप लोग से है। हाँ, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? योजना आयोग की जानते हैं तो फटाक से बोलिए। पूरा डेट बताना है। हाँ, 16 मई 1985 नहीं था, 48। अब बोलिएगा कुछ। 19 नहीं, हम बोल रहे हैं। बोल। 16 मई 1942। सबका एक नंबर कटेगा। बोलिए आप लोग। हाँ, कब? सबका किसी का नंबर नहीं मिलेगा। 15 मार्च 1950। योजना आयोग याद रखना है, नीति आयोग याद रखना है। नीति आयोग कब? 2015। योजना आयोग 15 जनवरी। क्या? नीति आयोग नहीं, वो नहीं, साइंस वाला बोल रहे हाँ, सारा पढ़े। ठीक ना। 15 जनवरी 1950। 15 जनवरी 1950, ठीक ना। बताइएगा आप लोग, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? बी ग्रुप, बंगला। कौन है? बंगला, ठीक ना। आगे है, ये क्वेश्चन नहीं बोलेंगे। बताइएगा, चंबल नदी, ठीक ना, चंबल नदी किस राज्य से होकर बहती है? कौन कौन राज्य से होकर बहती है चंबल नदी? ए ग्रुप। हम लोग से है हम्म प्रदेश हम्म और राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान, सही है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होके बहती है। बताइए, ऑप्शन आएगा वो तो मारे नहीं। बताइएगा, टीक जो है ना, सबसे टीक जो है ना वृक्ष है,
टीक जो है ना वृक्ष है, सबसे अधिक किस राज्य में पैदा होती है टीक? असम और मेघालय में। कहाँ पैदा होती है? असम और मेघालय। कहाँ? असम और मेघालय। बोलिएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन। बताइएगा, किसी वस्तु का त्रिविमीय छवि को रिकॉर्ड और पुनर्स्थापित किस तकनीक से कहते हैं? हेलोग्राफी को। त्रिविमीय वस्तु को हेलोग्राफी के माध्यम से, त्रिविमीय वस्तु को हेलोग्राफी के माध्यम से, त्रिविमीय वस्तु को हेलोग्राफी के माध्यम से। बताइएगा, ए ग्रुप, चमगादड़ जो है ना अंधेरे में भी चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है, किस तरंग की सहायता से? पराश्रम। चमगादड़ में कौन सा तरंग छोड़ता है? पराश्रम तरंग। चमगादड़ पराश्रम तरंग, चमगादड़ पराश्रम तरंग। बताइएगा, भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुआ था? 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 कब हुआ था? 1982। आप लोग से एक था ना, एक ग्रुप से था, एक से था। भारत महोत्सव की शुरुआत 1982। भारत महोत्सव की शुरुआत 1982। बताइएगा, एनसीसी का स्थापना कब हुआ? एनसीसी का स्थापना कब हुआ? हाँ बोलिए ना अब आप लोग। नहीं पूरा डेट है ना सर? ईस्वी भी बोलिए ना, चलेगा। हाँ 1948। कब हुआ था? 1948। बोले सर ईस्वी में होगा। बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। हो गया। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय कौन होगा? दामोदर। कौन होगा? दामोदर। बताइएगा, सेबी की स्थापना, सेबी को वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? 1900। लेकिन अधिनियम बोलेगा तो 1988 का। अधिनियम बोलेगा तो 1988 का। बताइएगा, आंध्र प्रदेश। बताइए, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1956। बताइए, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? उच्च न्यायालय कहाँ है? आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? अमरावती। कहाँ है उच्च न्यायालय? अमरावती। कहाँ है उच्च न्यायालय? अमरावती। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? अमरावती। बताइएगा, आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य बताइए, बोलिए। कुचिपुड़ी और ओट्टम। कौन है? कुचिपुड़ी और ओट्टम। कौन है? कुचिपुड़ी और ओट्टम। कौन है? कुचिपुड़ी और ओट्टम। बताइए, आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्योहार बताइए। हम लोग से हाँ चलिए, एक बार तुम लोग लिया, ये एक बैलेंस हो गया। युगादि। हाँ हुआ था, पहले हुआ था युगादि। ऐसे सुनिए पहले, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। सुन लीजिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। अगला बताइएगा, विधानसभा सीट कितना है? विधानसभा सीट कितना है? ये क्वेश्चन किससे है? ये हाँ आप लोग से है। बताइए, विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 175। यही बोले हैं, सही है। आप लोग बताइए, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितना है? 58। कितना है? 58। आप लोग बताइएगा, लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? कितना है? 25। कितना है? 25। कितना है? 25। राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? ए ग्रुप, राज्यसभा सीटों की संख्या कितना? 11। कितना है? 11। बताइए, आंध्र प्रदेश का गठन, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। इसका गठन कब हुआ था? बी ग्रुप। हाँ 1953 में। नहीं पता था। बताइएगा,
पोलावरम बांध, पोलावरम बांध, पोलावरम बांध जो है ना किस नदी पे है? आगे बोलिए। पोलावरम बांध किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे। पोलावरम बांध किस नदी पे है रे? जब हम याद करवाने लगे उस समय सिंसियर होना है, ठीक ना, ये हमेशा याद रखना है। पोलावरम बांध किस नदी पे है? 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 बताइएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? कहाँ है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है ए ग्रुप से। पोलावरम सिंचाई परियोजना, पोलावरम सिंचाई परियोजना, ठीक ना, किस राज्य में है? पोलावरम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? विशाखापट्टनम। आगे बताइए। राज्य हम पूछ रहे हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? बी ग्रुप। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए दीजिए, साइंस दीजिए तो कितना बताइएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण क्या होगा? समान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण क्या होगा? समान होगा। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सा गैस निकालता है? कौन सा गैस निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एकदम सही है। खींची हुई धनुष में कौन सा ऊर्जा रहता है? कौन सा ऊर्जा रहता है? स्थितिज ऊर्जा रहता है। कौन सा ऊर्जा रहता है? खींची हुई धनुष में स्थितिज ऊर्जा रहता है। कोई भी वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर ही रहेगा, और कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगा। ये किस नियम के आधार पर? आप लोग से इसी ग्रुप से है। न्यूटन के प्रथम नियम से। न्यूटन के वही प्रथम नियम से, ठीक ना? प्रथम नियम से, न्यूटन के प्रथम नियम से। न्यूटन के प्रथम नियम से। चलिए आप लोग को सही है, लेकिन आप लोग बोलिएगा जरत का नियम। क्या बोलिएगा? जरत का नियम। क्या बोलिएगा? जरत का नियम, ठीक ना? क्या बोलिएगा? जरत। हम क्या, हाँ बोलना है जरत का नियम, ठीक ना? क्या बोलना है? जरत का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग। किसी बी ग्रुप, किसी वस्तु की गति ऊर्जा दुगुनी करने पर, किसी वस्तु की गति को दुगुनी करने पर गति ऊर्जा का होगा? 4 गुनी होगा। क्या होगा? 4 गुनी। बताइएगा। विद्युत की मात्रा का इकाई क्या है? विद्युत की मात्रा की इकाई क्या है? कूलाम। विद्युत की मात्रा की इकाई क्या है? कूलाम। विद्युत की मात्रा की इकाई क्या है? कूलाम। पता है 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना न्यूटन? कितना? 9.8 न्यूटन। 1 केजी राशि का वजन कितना होगा? 9.8 न्यूटन। बताइएगा। एक्सरे का खोज किसने किया? एक्सरे का खोज किसने? रोएंटजन ने। एक्सरे का खोज रोएंटजन ने। एक्सरे का खोज रोएंटजन ने। एक्सरे का खोज रोएंटजन ने। बताइएगा। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या मापता है? किससे? आप लोग से। हृदय की धड़कन। नाड़ी गति द्वारा क्या मापता है? हृदय की धड़कन। बताइए आप ही लोग। 1 मिनट में व्यक्ति कितना बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। कितना बार? 16 से 18 बार। एक्स किरण नहीं पार कर सकता है किसको? एक्स किरण किसे नहीं पार कर सकता है? आप ही लोग से है। अस्थि को। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आप लोग को डिट मार देते हैं। आप लोग बताइएगा। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक बताइए। डायऑप्टर। क्या है? डायऑप्टर। बताइए डीओएस का अर्थ क्या है? डीओएस का अर्थ क्या है? नहीं, सबको बराबर क्वेश्चन होता है। सबको बराबर क्वेश्चन होता है। वो पूछा गया इससे। बताइए डीओएस का अर्थ क्या है? बोलिए। आइए यहाँ इधर पहला क्वेश्चन था ना कि डबल क्वेश्चन था? पहला था। बोलिए आप लोग। उधर से बोलिए ना। बोलिए। डीओएस का अर्थ सोच कर बोलिए आप लोग। 5 क्वेश्चन में टाइम नहीं देंगे। हाँ, डिश संचारण प्रणाली। डीओएस का फुल फॉर्म डिश संचारण प्रणाली। डीओएस का फुल फॉर्म डिश संचारण प्रणाली। डीओएस का अर्थ डिश संचारण प्रणाली।
बताइएगा किससे क्वेश्चन है? हाँ हाँ, आप ही लोग से। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है किस क्रिया के द्वारा? पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है किस क्रिया के द्वारा? बोलिए आप लोग, आप लोग बताइए। कोई नहीं? श्वसन क्रिया के द्वारा। किस क्रिया के द्वारा? श्वसन क्रिया के द्वारा। किस क्रिया के द्वारा? पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है किस क्रिया के द्वारा? श्वसन क्रिया के द्वारा। कौन सा क्रिया? श्वसन क्रिया के द्वारा। बताइएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? 6 आगे बोलिए आप लोग। 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर। 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर। अगला क्वेश्चन है आप लोग से है, मानव के शरीर में कितना जोड़ी क्रोमोसोम होता है? कितना जोड़ी? 23 जोड़ी होता है। नहीं, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओह, दाब कोई डबल क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन था ना? उसका पासिंग था। डबल बोलो। दाब मापने वाला यंत्र? माइनोमीटर। सही है, दाब मापने वाला यंत्र माइनोमीटर। आप लोग बताइएगा, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकर्ता। हैलोजन ग्रुप में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकर्ता बताइए। हैलोजन ग्रुप में सबसे अधिक ऑक्सीकर्ता कौन है? बताइए आगे। आगे क्लोरीन। गलत हो गया, फ्लोरीन होगा। ऑक्सीकरण सर्वाधिक ऑक्सीकरण किसका होता है? फ्लोरीन का। ऑक्सीकरण किसका होता है? फ्लोरीन का। ऑक्सीकरण किसका होता है? ऑक्सीकरण किसका होता है? फ्लोरीन का। वस्तु का जरूरत किस पर निर्भर करता है? किससे क्वेश्चन है? बताइए। वस्तु, या थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो वस्तु का जरूरत किस पर निर्भर करेगा? आप लोग द्रव्यमान पे। कितना हम बताए हैं, वस्तु का जरूरत निर्भर करता है द्रव्यमान पे। वस्तु का जरूरत निर्भर करता है द्रव्यमान पे। बताइएगा, फ्राडे किसकी इकाई है? हाँ, फ्राडे किसकी इकाई आप लोग से है? हाँ, पास आया था। अच्छा चलिए, आप लोग बोलिए। धारिता का। सर्वग्राही रक्त समूह बताइए। सर्वग्राही रक्त समूह बताइए। AB। सर्वग्राही रक्त समूह AB। बताइए, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? कितना बार? 72 बार। आप लोग बोलिएगा, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? उससे क्वेश्चन है ना? आयोडीन से। नंबर दीजिए। बताइए, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कौन करता है? आप लोग से। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कौन करता है? यकृत। कौन करता है? यकृत। बताइएगा, आप ही लोग से है, हमारे शरीर का समान तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? हाँ, 37 डिग्री सेल्सियस। बताइए, चूना पत्थर किस प्रकार का चट्टान है? कैसा चट्टान है? अवसादी चट्टान है। बताइए, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। हाँ, 332 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, माचिस में कौन सा फास्फोरस? लाल फास्फोरस। अभी तक 10 बार क्वेश्चन आया है। माचिस में लाल फास्फोरस। माचिस में लाल फास्फोरस। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। क्लोरोफॉर्म बनाने में किसका उपयोग करते हैं? क्लोरोफॉर्म बनाने में किसका उपयोग करते हैं? आप लोग से बोलिए, क्लोरोफॉर्म बनाने में किसका उपयोग करते हैं? बोलिए आप लोग बोलिए। इथिलीन। किसका? इथिलीन। किसका? बताइएगा, डबल क्वेश्चन है ना। जितनी ऊंची आवाज़ होगी उतनी ही
जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी क्या आवृत्ति। आवृत्ति जितना ऊंचा होगा आवाज़ उतना ऊंचा होगा। बताइए सबसे कम तरंगदैर्घ्य लंबाई वाली किरण कौन सा है आप लोग से है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली लंबाई वाला किरण कौन सा? गामा किरण। कौन सा किरण? गामा किरण। केमियोथेरेपी किस रोग के लिए संबंध है? केमियोथेरेपी होता है कैंसर में। केमियोथेरेपी होता है कौन सा? अक्रिय गैस में बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ? ले लो नंबर किससे था? ये हम लोग से था लास्ट वाला। चलिए अब सेट से चलिए। हाँ हम सब नहीं पूछेंगे लेकिन पूछेंगे तो। अगला क्वेश्चन किससे है बोलिएगा। भारत में सबसे विषैली मछली कौन सा है? सबसे विषैली मछली स्टोन फिश। सबसे विषैली मछली स्टोन फिश। बताइएगा भारतीय आत्मा से संबंधित साहित्यकार। भारतीय आत्मा से संबंधित साहित्यकार बोलिएगा कोई? माखनलाल चतुर्वेदी। कौन होगा? माखनलाल चतुर्वेदी। भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। इंडिया इज फॉर सेल का लेखक। इंडिया इज फॉर सेल का लेखक चित्रा सुब्रमण्यम। इंडिया इज फॉर सेल का लेखक चित्रा सुब्रमण्यम। इंडिया इज फॉर सेल का लेखक चित्रा सुब्रमण्यम। झूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन है? नागालैंड। झूम की खेती के लिए नागालैंड। मानव मस्तिष्क तथा शरीर का अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव मस्तिष्क तथा शरीर से संबंधित शाखा क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी। क्या कहलाता है? मानव मस्तिष्क तथा शरीर का अध्ययन से संबंधित शाखा क्या कहलाता है? फेनोलॉजी। क्या कहलाता है? फेनोलॉजी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्या है? आइस हॉकी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। किस द्वीप पर है न्यूयॉर्क? किस द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर है। कौन सा द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर है। कौन सा द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर है। बताइए थुम्बा रॉकेट परीक्षण केंद्र की स्थापना कब हुआ? थुम्बा रॉकेट परीक्षण केंद्र की स्थापना कब हुआ? 1962। कब हुआ? 1962। थुम्बा रॉकेट परीक्षण केंद्र की स्थापना 1962। थुम्बा रॉकेट परीक्षण केंद्र की स्थापना 1962। थुम्बा रॉकेट परीक्षण केंद्र की स्थापना 1962। बताइए लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? अंड्रा ट्रोड। अंड्रा ट्रोड। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? अंड्रा ट्रोड। कौन है? अंड्रा ट्रोड। बताइएगा आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा गया है? आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा गया है? अरविंद घोष। किसे कहा गया है? अरविंद घोष। आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा गया है? आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा गया? बताइए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। कब? 1913। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। यही नया था क्वेश्चन हो। हाँ यही क्वेश्चन था। वेस्ट बेकरी हत्याकांड। वेस्ट बेकरी हत्याकांड किस राज्य से है? वेस्ट बेकरी हत्याकांड गुजरात से। किससे है? गुजरात से है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुआ? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुआ? 1875। कब हुआ? बताइएगा टाइफाइड के इलाज के दवा क्या है? टाइफाइड के लिए दवा बताइए। क्लोरोमाइटासिन। क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन। टाइफाइड का दवा क्लोरोमाइटिसिन। टाइफाइड की दवा यही दवा है रे। देखना आ गया स्पीडी में भी। मराठा समाचार पत्र का संपादक बाल गंगाधर तिलक। मराठा का संपादक प्रत्येक ज्वार के बीच कितना समय अंतराल होता है? 12 घंटा 26 मिनट। कितना होता है? 12 घंटा। पुस्तक मिकी हाउस
किसकी कृति है? पुस्तक मिकी हाउस किसकी कृति है? वाल्ट डिज्नी। मिकी हाउस, वाल्ट डिज्नी। मिकी हाउस, मिकी हाउस, मिकी हाउस, मिकी हाउस। पोलियो का टीका जॉन ई सॉल्क, जॉन ई सॉल्क। पोलियो का टीका बताइएगा। वाइस मेल का आविष्कारक, वाइस मेल का आविष्कारक गोल्डन मैथ्यूज। वाइस मेल, वाइस मेल, वाइस मेल, वाइस मेल, वाइस मेल। विली विली हवा कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया। विली विली हवा कहाँ चलती है? विली विली हवा कहाँ चलती है? व्हाइट पर्वत, व्हाइट पर्वत, व्हाइट पर्वत। बताइएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। किस पे? कल्प परियोजना का संबंध है, कल्प परियोजना का संबंध है प्रारंभिक शिक्षा से। किससे है? प्रारंभिक शिक्षा से। बताइएगा आप लोग फटाफट। अपरिवर्तनीय शहर, अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है? रोम। अपरिवर्तनीय शहर रोम। सात पहाड़ियों का सात पहाड़ियों का नगर रोम। सात पहाड़ियों का नगर। और पश्चिम का बेबीलोन रोम। पोप का शहर रोम। रक्तवर्ण महिलाएं रोम। बात समझे? क्या क्या कहा जाता है? सात टापुओं का, सात पहाड़ियों का नगर, रक्तवर्ण महिलाएं रोम, पश्चिम का बेबीलोन रोम। बात समझे? ये सारा किसका उपनाम है? किसका है? रोम का। रोम किस देश में है? इटली। तो यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? इटली को। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादन करने वाला देश कौन है? इटली। सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादन करने वाला इटली। और याद रखिएगा, इटली और स्विट्जरलैंड के बीच बर्नार्ड दर्रा है। इटली और स्विट्जरलैंड के बीच कौन सा दर्रा? बर्नार्ड। इटली और स्विट्जरलैंड के बीच बर्नार्ड दर्रा है। इटली और स्विट्जरलैंड के बीच कौन सा? बर्नार्ड दर्रा है। बताइएगा। खालसा पंथ का संस्थापक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह। लेकिन बोल रहे हैं गुरु का लंगर व्यवस्था, गुरु का लंगर व्यवस्था। तो गुरु नानक। गुरु का लंगर व्यवस्था गुरु नानक। गुरु का लंगर मतलब समझे? निःशुल्क भोजनालय शुरू किया था। सिख धर्म में देखते हैं भोजनालय एकदम सबसे ज़्यादा जो है ना, कहीं भी त्रासदी होता है तो सबसे पहले हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है सिख सब, ठीक ना। वहाँ लंगर बहुत सारे। आप अमृतसर चल जाइए, आप भूखे नहीं रहिएगा, आपको लंगर में आपका भोजन मिलते रहेगा, ठीक ना। तो लंगर व्यवस्था किसने शुरू किया था? गुरु नानक। लंगर व्यवस्था गुरु नानक। लेकिन बोल देंगे गुरुमुखी लिपि किसने शुरू किया था? गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि गुरुमुखी लिपि गुरुमुखी लिपि। लेकिन बोलेंगे खालसा पंथ, खालसा पंथ अर्जुन देव। खालसा पंथ, खालसा पंथ, खालसा। अच्छा, तो खालसा पंथ तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। आदि ग्रंथ की रचना, आदि ग्रंथ की रचना हो जाएगा अर्जुन देव। आदि ग्रंथ की रचना हो जाएगा अर्जुन देव। आदि ग्रंथ की रचना हो जाएगा अर्जुन देव। बताइएगा। पद डाउन अंडर का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से। पद डाउन अंडर का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया को कहता है द्वीपों का द्वीप। ऑस्ट्रेलिया को कहता है द्वीपों का द्वीप। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने किया था? तस्मान ने। किसने किया था? तस्मान ने। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने किया था? तस्मान। और ऑस्ट्रेलिया और गिनी, एगो देश है गिनी, के बीच कौन सा जल संधि है? टॉरस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया और गिनी के बीच कौन सी जल संधि है? टॉरस। ऑस्ट्रेलिया और गिनी के बीच कौन सी जल संधि है? टॉरस। ऑस्ट्रेलिया और गिनी के बीच कौन सी जल संधि है? ऑस्ट्रेलिया और गिनी के बीच टॉरस। याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का जो है ना पर्वत श्रृंखला है, जैसे भारत का हिमालय है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइड रेंज। ग्रेट डिवाइड रेंज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइड रेंज कहाँ है? 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 कालगड्डी। और कालगड्डी सोने की खान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। कालगड्डी सोने की खान कहाँ है?
कालगड्डी सोने की खान कहाँ है? कालगड्डी सोने की खान कहाँ है? कालगड्डी सोने की खान कहाँ है? कालगड्डी सोने की खान कहाँ है? क्या देखेगा? बॉक्साइट उत्पादन में दुनिया में शीर्ष स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन है? बॉक्साइट उत्पादन में, बॉक्साइट उत्पादन में, सीसा के उत्पादन में शीर्ष में ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट और सीसा में एक नंबर पे क्या है? बॉक्साइट और सीसा में एक नंबर पे, बॉक्साइट और सीसा में एक नंबर पे, बॉक्साइट और सीसा में एक नंबर पे, बॉक्साइट और सीसा में एक नंबर पे। बताइएगा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल सिंपलसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन मरुस्थल, सिंपलसन गिब्सन कहाँ? सिंपलसन गिब्सन मरुस्थल, सिंपलसन गिब्सन मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सेंटी, ग्रेट सेंटी, ग्रेट सेंटी ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला बताइएगा। कितना टाइम हुआ? अभी तनिक का रिवीजन कीजिए, थोड़ा सा कीजिए, अभी 5-7 मिनट। बताइएगा बाबा बुदीन की पहाड़ी कहाँ है? बाबा बुदीन की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। बाबा बुदीन की पहाड़ी किसके लिए? लोहा के लिए। बाबा बुदीन की पहाड़ी, बाबा बुदीन की पहाड़ी किसके लिए? बाबा बुदीन की पहाड़ी, बाबा बुदीन की पहाड़ी, बाबा बुदीन की पहाड़ी किसके लिए? लेकिन बोल देंगे चिकमंगलूर, ये भी है कर्नाटक में। चिकमंगलूर कहाँ है? किसके लिए? लोहा के लिए। चिकमंगलूर, चिकमंगलूर कहाँ? कर्नाटक। चिकमंगलूर किसके लिए? लोहा के लिए। चिकमंगलूर। सुंदर पहाड़ी कर्नाटक। सुंदर पहाड़ी, सुंदर पहाड़ी किसके लिए? सुंदर पहाड़ी चिकमंगलूर कर्नाटक। समझे? बाबा बुदीन तो चिकमंगलूर, बाबा बुदीन सुंदर पहाड़ी। चिकमंगलूर, बाबा बुदीन सुंदर पहाड़ी कर्नाटक में किसके लिए? लो अयस्क का प्रमुख खान है। यहाँ लो अयस्क की प्रमुख खान है। चिकमंगलूर, बाबा बुदीन की पहाड़ी और सुंदर पहाड़ी। बाबा बुदीन, चिकमंगलूर और सुंदर पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। किसके लिए? किसके लिए? अब बोल देंगे लोहे की सबसे बड़ी खान बराम जादा समूह। 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 लेकिन बोल देंगे गुरुमही खानी खान कहाँ है? गुरुमही खानी उड़ीसा। गुरुमही खानी, गुरुमही खानी, गुरुमही खानी उड़ीसा। अगला बताइएगा। ये हो गया, इस पे हो गया आपका अयस्क हो गया। निकल जा फटाफट। बताइएगा तो तेभागा, तेभागा आंदोलन का नेतृत्व करता कंपाराम सिंह। तेभागा कब? 1946। कब? 1946। तेभागा आंदोलन कंपाराम सिंह। तेभागा, तेभागा, तेभागा। लेकिन बोल देंगे पहाड़िया विद्रोह अपना भागलपुर तिलका मांझी। पहाड़िया विद्रोह तिलका मांझी है, ये है इसका जो है। पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था तिलका मांझी, उसी के नाम पर रहा तिलका मांझी नाम। बात समझे? पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किसने? पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व, पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व कब? 1789 में, 79 में, 1779 में। कब? 1779 में। कब? 1779 में। कब? कब? 1779 में पहाड़िया विद्रोह। बताइएगा माइक्रोनेशिया की राजधानी पीलीभीत। पीलीकीर याद रखिएगा, पीलीकीर। माइक्रोनेशिया, पीलीकीर। माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया। टोंगा नुको अलापा, टोंगा नुको अलापा, टोंगा नुको अलापा। वानाआतू पोर्ट विला, वानाआतू पोर्ट विला, वानाआतू। बताइएगा मरुभूमि विकास योजना, मरुभूमि विकास योजना काम के बदले अनाज, अंत्योदय, द्वाफरा, हाँ 1982, द्वाफरा 1982। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 10 लाख कुआं 1988 से 89, 10 लाख कुआं 1988 से 89, 10 लाख कुआं, 10 लाख कुआं। इंदिरा आवास, इंदिरा आवास योजना 1985 से 86, इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना 1985 से 86, इंदिरा आवास योजना। बताइएगा ग्राहक सेवा में सुधार, कौन सा समिति? MN गोपालिया समिति। ग्राहक सेवा में सुधार, ग्राहक सेवा में सुधार, ग्राहक सेवा में सुधार। लेकिन हम बोल देंगे निम्न आय वाले लोगों को वित्तीय सेवा देना, निम्न आय वाले लोगों को वित्तीय सेवा देना। तो नचिकेत मोह समिति, निम्न आय वाले लोगों को वित्तीय सेवा देना, नचिकेत मोह समिति। कौन सा? नचिकेत मोह समिति। वित्तीय आय वाले लोगों को, निम्न आय वाले लोगों को वित्तीय सेवा देना, तो नचिकेत मोह समिति। बताइएगा A10 टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। A10 टू पाकिस्तान, A10 टू पाकिस्तान। बताए इंटरनल इंडिया, इंदिरा गांधी। कौन होगा? इंदिरा गांधी। आंसू कमायनी लहर, जयशंकर प्रसाद। एकदम। खसाराम ब्लाइंडर किसकी पुस्तक है? विजय तेंदुलकर। खसाराम ब्लाइंडर, खसाराम ब्लाइंडर, खसाराम ब्लाइंडर। वेटिंग फॉर महात्मा, कल पूजा बताई थी, कल या पर्सन। वेटिंग फॉर महात्मा R.K. नारायण। वेटिंग फॉर महात्मा, वेटिंग फॉर महात्मा, वेटिंग फॉर महात्मा। मेरा वतन पुस्तक का लेखक विष्णु प्रभाकर। मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन। लास्ट चाइल्ड मुल्क राज आनंद, लास्ट चाइल्ड मुल्क राज आनंद। बताइएगा जीरो बेस बजट, पीटर पायर। जीरो बेस बजट, जीरो बेस बजट। लेकिन बिग पुश थ्योरी, बिग पुश थ्योरी आर राउडन। बिग पुश थ्योरी, 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 बिग पुश थ्योरी। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत JS मिल। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत। जीरो बेस बजट, जीरो बेस बजट। ये तो याद हो गया। बताइएगा, बताइएगा आप लोग। संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरिक लिपि होगी, संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरिक लिपि होगी किस अनुच्छेद के तहत? 343। कौन सा? 343। संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरिक लिपि होगा, कौन सा अनुच्छेद? संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरिक होगा, अनुच्छेद 343। लेकिन बोल दे रही क्षेत्रीय भाषा को मान्यता देगा राष्ट्रपति, क्षेत्रीय भाषा को मान्यता देगा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 347। क्षेत्रीय भाषा को मान्यता देगा कौन? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 347। कौन सा अनुच्छेद? कौन सा अनुच्छेद? कौन सा अनुच्छेद? कौन सा अनुच्छेद? हिंदी का प्रसार, हिंदी का प्रसार कौन सा अनुच्छेद? 351। कई बार बिहार पुलिस में पूछा है। हिंदी का प्रसार अनुच्छेद 351। हिंदी का प्रसार, हिंदी का प्रसार, हिंदी का प्रसार। बताइएगा शून्यकाल, शून्यकाल 1 से 2। बताइए तारांकित प्रश्न, जिस प्रश्न का उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है ना उसको कहते हैं तारांकित प्रश्न। जिस प्रश्न का उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है उसको क्या कहते हैं? तारांकित प्रश्न। क्या कहते हैं? तारांकित प्रश्न। बात समझे? बताइएगा निर्वाचन किस, अब भाग बताते हैं प्रमुख भाग। निर्वाचन किस भाग में है? निर्वाचन, निर्वाचन, निर्वाचन। अब भाषा 17, भाषा 17, राजभाषा मतलब राजभाषा, राजभाषा, राजभाषा। आपात, आपात एकदम सही 18, आपात 18। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन 19, प्रकीर्णन। अब बताइएगा अगला, बताइएगा एक और बताइए। संघ राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य की समानताएं, भाग 13। राज्य क्षेत्र में व्यापार, संघ राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य की समानताएं, भाग 13। ये कल याद करवाएंगे। बताइए जीएसटी, जीएसटी, जीएसटी देखिए तो कोई है क्या? जीएसटी, जीएसटी। लेकिन बोल देंगे भारत बांग्लादेश
के बीच जो ना भूमि विवाद 3 बीघा गलियारा का जो समझौता हुआ किस अनुच्छेद के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत? 100। 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि तुम हो गया। चलिए जय हिंद जय भारत। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत जय बिहार जय अंग प्रदेश की भूमि रेशम नगरी भागलपुर जय एग्जाम चालीसा परिवार।